सो गाइस देखो, इसके पहले अभी 2 दिन हम लोगों ने इन ट्रेडिंग के बारे में सीखा। मतलब पहले हमने बेसिक्स देखा, बेसिक्स के बारे बाद में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग देखा, फिर हमने थोड़ा सा एडवांस ऑफ ट्रेडिंग देखा कि कैसे मार्केट के डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं ओआई डेटा देख के, ऑप्शंस में क्या कहाँ पे होता है, सारी चीजों को हमने समझा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गाइस कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग होती है। गाइस पता है आप लोगों को, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग होती है। अगर मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना हो स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, एक तो आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, एक आप करोगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, आपका मिड टर्म क्या, विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म का मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पे आप ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, 1 वीक से लेके 1 वीक टू मैक्सिमम 2 मंथ्स। ठीक है, ये आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, लिमिटेड रिस्क, मॉडरेट रिस्क, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम रिस्क। ठीक है, तो आज हम थोड़ा ये कंसेप्ट समझेंगे गाइस कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के बारे में, ये चीजें कैसे काम करती हैं, कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंपनी को देखने के लिए, वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी मेरे लिए। हाँ गाइस बताओ जरा मुझे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा मेरे लिए, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। ग्रेट संस्कार, फंडामेंटल्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के फंडामेंटल्स। हाँ, मुझे एक बात बताओ गाइस, जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं या हम फल खरीदने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स का क्वालिटी पहले चेक करते हैं, राइट, कि वेजिटेबल्स फ्रेश है या नहीं है, फ्रूट्स हमारे फ्रेश है या नहीं है, ऑर्गेनिक है या नहीं है। उसके बाद में ऊपर से हम बजट भी तो देखते हैं ना, कि भाई जो मुझे फ्रूट्स, जो मुझे सारी चीजें मिल रही हैं, क्या वो महंगी तो नहीं मिल रही हैं। एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ गाइस, प्लीज डू रिप्लाई, राइट। तो सेम थिंग गाइस हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो एक चेकलिस्ट है गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म के लिए स्टॉक्स निकालने हैं ना, उसकी एक चेकलिस्ट होती है। ठीक है, हम वो चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। मैं भी आप लोग को बताऊंगा वो चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको हम लोग फॉलो करके प्रॉपर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई एम डिलीटिंग दिस वाला पार्ट नाउ। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, राइट गाइस। हाँ, इन्फ्लेशन अपना ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अगर आज मुझे 1,000 रुपए में 50 किलो गेहूं मिल रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वही 50 किलो गेहूं के लिए मुझे 1100 या 1200 रुपया चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैसों का पावर कम हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, डिमांड बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके वजह से चीजें भी महंगी हो रही हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट तो मैंने बताया था आपको कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। हाँ, कि बैंक अपने को पूरे साल में सिर्फ 6%, 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बट वही चीज अगर आप स्टॉक मार्केट में करोगे, ठीक है, वही चीज अगर आप स्टॉक मार्केट में करोगे, अगर मुझे यहाँ पे आपको दिखाना हो टेक्निकली,
मैं कुछ दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, 6 महीने के रिटर्न्स में आपको दिखाना चाहूंगा पहले। सो कैसे एक आप लोग को आइडिया आ जाएगा दैट हाउ एक्चुअली थिंग्स शुड वर्क इन मार्केट। वेट, अभी बैंक हमें देता है ऑन एन एवरेज 6% 7% ईयरली हमारे इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, अभी मैंने देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले। ठीक है, हाउ मच रिटर्न आई एम गेटिंग गाइस राइट नाउ हियर, हाउ मच रिटर्न आई एम गेटिंग। ये मेरा 7 मंथ्स पुराना है गाइस पोर्टफोलियो, 23,000। अगर परसेंटेज वाइज बात करूं मैं, आई एम गेनिंग 27% का रिटर्न हियर। तो मेरा 87,000 का वैल्यू क्या है आज, 20 मतलब 1,10,000 इज द वैल्यू ऑफ माई 87,000 टुडे। क्या लगता है गाइस ये सही है या नहीं है एवरीवन? मैं जो म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करता हूं, वो लोग खाली मोमेंटम स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। दैट इज हाउ आई डू एनालिसिस फॉर म्यूचुअल फंड्स, दैट इज हाउ आई डू एनालिसिस फॉर माई स्टॉक्स, दैट इज हाउ आई डू एनालिसिस फॉर माई स्मॉल ट्रेड्स, दैट इज हाउ आई डू माई एनालिसिस फॉर मिड ट्रेड्स। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूं, 2 दिन पहले मैंने कुछ स्टॉक्स अभी ऐड किए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, वेट, मैंने कुछ स्टॉक्स के लिस्ट डाले थे। ठीक है, एनालिसिस ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा वो एनालिसिस ग्रुप पे वो स्टॉक के लिस्ट। ठीक है, सी दिस होल्डिंग्स, विद इन 2 days आई एम गेटिंग 882 विच इज 4% का रिटर्न। ठीक है, विद इन 2 days, एंड आई एम हैप्पी विद दैट गाइस। और ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है जो मैंने अभी बनाया है जब मार्केट क्रैश हुआ था। तो अभी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं इनको एवरेज करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। सी दिस, ओनली वन स्टॉक इज इन नेगेटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? यही सेम चीज मुझे आप लोगों को सिखानी है गाइस, यही सेम चीज। नाउ लुक एट दिस, ये तो मैंने आपको बताया था राइट, FII, DII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI, ये सारी चीजें रिमेंबर? हाँ गाइस, डे 2 के सेशन में बताया था मैंने एवरीवन, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ, तो ये मैंने ये स्लाइड से निकाला था, मैंने इस PPT से। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्टर रोटेशन के बारे में। ठीक है, सेक्टर रोटेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सेक्टर रोटेशन। ठीक है, अभी जो भी AC है, कूलर है, फैन है, ठीक है, इन सब का डिमांड कब बढ़ेगा? गर्मी में बढ़ेगा, गर्मी के सीजन में। ठीक है, तो क्या मुझे ये स्टॉक्स गर्मी में बाय करना चाहिए, गर्मी आने से पहले ही मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए? हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे ऑल ऑफ यू। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी यहाँ पे जैसे वोल्टास का स्टॉक है, ठीक है, वोल्टास का स्टॉक है यहाँ पे। ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो, वोल्टास का स्टॉक मुझे गर्मी आने से पहले ऐड करना चाहिए, गर्मी आने के बाद करना चाहिए? हाँ गाइस, गर्मी आने से पहले ना? ठीक है, चलेगा। ये क्या दिख रहा है गाइस यहाँ पे एवरीवन, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? कुछ आइडिया आ रहा है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ गाइस, एवरीवन, कुछ आइडिया आ रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये स्टॉक 1,000 के आसपास था। ठीक है, और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे, ठंडी का सीजन अपना खत्म हुआ, स्टॉक ने क्या स्पाइक लिया है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ऑलमोस्ट 500 रुपीज का रिटर्न दिया है पर क्वांटिटी। एवरीवन, समझ में आ रहा है ये एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? इट इज वेरी बेसिक एग्जांपल गाइस। स्टॉक्स के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग हमें ट्रेडिंग के लिए लगता है, स्टॉक्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ भी नहीं रहता एक्चुअली। अगर मुझे यहाँ पे, इसको मैं डॉग को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, एक सेकेंड ना गाइस।
एक सेकेंड देता हूँ मुझे। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं ठंडी के सीजन में अगर किसने इसको ऐड किया रहता तो कितना रिटर्न अभी लोगों को मिला है यहाँ पे। फेब एंड तक ठंडी खत्म हो जाती है गाइस, टिल द एंड ऑफ द फेब। ठीक है, तो हम यही देखेंगे यहाँ पे ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से ही देख लेता हूँ मैं। ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न है गाइस, 34% का रिटर्न। मैं खाली गर्मी के सीजन की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? हाँ, कितना मंथ हमने होल्ड किया ये स्टॉक, कितना मंथ? इमेजिन करो अगर आप फरवरी में भी ऐड कर रहे हो ये स्टॉक को, फरवरी के बाद है मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तो अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी। जनवरी, सॉरी मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना, 3 मंथ्स में 34% का रिटर्न। हाँ गाइस, 3 मंथ्स में, 3 महीने में 34% का रिटर्न सही है या गलत है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हाँ गाइस, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, अभी एक चीज मुझे और बताओ यहाँ पे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन मोर थिंग। गर्मियों के सीजन में हम लोग गाँव जाते हैं, वी बुक ट्रेन टिकट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ट्रेन के टिकट्स क्या जब वेकेशन गिरेगा तभी बुक करना चाहिए या स्कूल में वेकेशन आएगा उसके पहले बुक कर लेना चाहिए हमें? एवरीवन बताइए जरा मुझे। हाँ, हेलो, पहले। ठीक है, पहले, क्योंकि मई, अप्रैल, अप्रैल एंड के आसपास तो चलो वेकेशंस आ जाते हैं, एग्जाम के रिजल्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं, देन एवरीवन गोज टू देयर नेटिव। ठीक है, तो वो टिकट्स ऑलरेडी पहले ही बुक हो जाती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी गाइज वही चीज, अगर आप देखो यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। अगर फेब के मंथ में भी अगर आप लोगों ने इसमें ट्राई किया रहेगा ये स्टॉक को लेने के लिए, कितना 20% का रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने, 20% का रिटर्न। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? एक काम करते हैं, अभी एक दूसरा सेक्टर का एग्जांपल देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, एशियन पेंट्स देखेंगे हम लोग। अभी जब दिवाली का टाइम आता है तब हम लोग सब लोग क्या करते हैं, घर को पेंट कराते हैं। ठीक है, हम लोग सब लोग घर को पेंट कराते हैं। तो ये एशियन पेंट का स्टॉक आप दिवाली के दिन खरीदोगे कि फिर एटलीस्ट 2-3 महीने पहले खरीदोगे? ऑल ऑफ यू क्विकली। ये मैं बैक टेस्टिंग वाला डेटा रीड करके आपको बता रहा हूं यहाँ पे मैं, कि चीजें किस तरह से काम करती हैं मार्केट में। ऑल ऑफ यू 2-3 मंथ्स पहले। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस नाउ। यहाँ पे देख लो, अक्टूबर के आसपास दिवाली आती है। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस मैजिक। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप पहले ही मतलब एंट्री अगर अपना बनाओगे यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, ये थोड़ा मिड में जाएगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ये नीचे चला गया था इसके लिए। बट फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना गाइस, सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा कीबोर्ड एरर दे रहा है मेरा। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, पहले ही अगर आपने यहाँ पे ले लिया था ये स्टॉक अगर आपने, ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ पे 28% का रिटर्न है गाइस, 28% का रिटर्न। हाँ, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये? ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये माइंडसेट? गाइस सब लोग जरा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, एक टाटा मोटर्स को देख लेते हैं गाइस हम लोग। ठीक है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं दिवाली के टाइम पे गाड़ियां भी खरीदते हैं, सारी चीजें खरीदते हैं, राइट? हाँ,
अभी यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, हाँ, तो अगर कोई दिवाली में गाड़ी खरीद रहा है तो वो तो 1-2 महीने पहले बुकिंग करेगा, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, 1-2 महीने पहले बुकिंग होगी ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लेता हूं जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त के अगर आसपास में देखो, अगर मैं अगस्त के आसपास भी एंट्री करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अक्टूबर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 महीने में मुझे कितना मिला, 2 महीने में कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है? 10% का रिटर्न। अगर वही चीज मैं होल्ड करके चल रहा हूं कंटिन्यू, कितने महीने के लिए? 6 से 7 महीने के लिए, हाउ मच रिटर्न आई एम गेनिंग? 76% का रिटर्न। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैं सेक्टर्स में बता रहा हूं आप लोग कैसे काम करते हैं? अभी लेट्स टेक इट एज अ कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स, यहां पे देख लो अभी ध्यान से। दिवाली के टाइम पे, दिवाली के दिन हम सोना खरीदने जाते हैं क्या? हाँ, लक्ष्मी पूजन के दिन चलो हम थोड़ा बहुत खरीदते हैं, बट व्हाट वी डू इज शॉपिंग हम पहले ही करके रखते हैं, राइट? शॉपिंग हम लोग पहले ही करके रखते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ सितंबर मंथ में गए आप लोग, ठीक है, एकदम नीचे भी नहीं देखता हूँ मैं, यहाँ पे सितंबर मंथ में देखता हूँ। सितंबर मंथ में आप लोग शॉपिंग करने गए, ठीक है, क्या दिख रहा है? बाय द टाइम अक्टूबर आया 50% का रिटर्न मिला कि नहीं मिला? एवरीवन, बाय द टाइम अक्टूबर के 50% का रिटर्न था या नहीं था यहाँ पे? एवरीवन, एंड गाइस आप ये ना ईयर ऑन ईयर चार्ट उठा के चेक कर लो, ईयर ऑन ईयर चार्ट उठा के आप चेक कर लो ये सारी चीजों का। एंड सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, हर किसी ने इन चीजों को कुछ ना कुछ अलग नाम देके रखा है, जबकि ये बहुत इजी है, जबकि ये बहुत इजी है। 50% कैसे सुभाष? अगर मैं यहां से बाय करता हूँ, स्टॉक का प्राइस था 185, और जब यहां पे स्टॉक आया इट वाज 307, हुआ ना 70%? समझ में आया सुभाष? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना गाइस, सेक्टर रोटेशन से हमें क्या पता चलता है कि कौन से स्टॉक में हमें पैसा कब डालना है। ठीक है, अभी बारिश के टाइम पे अगर आप लोग सीमेंट के स्टॉक्स में, स्टील के स्टॉक्स में, मेटल के स्टॉक्स में अगर पैसे डालोगे, रियल एस्टेट के स्टॉक में, इंफ्रा के स्टॉक में अगर पैसे डालोगे, क्या लगता है गाइस, चीजें काम करेंगी आप लोगों के लिए? एवरीवन, चीजें काम करेंगी क्या आप लोगों के लिए? हाँ, आपको लगता है मार्केट रिटर्न देगा? अच्छे से अच्छा स्टॉक रहने दो गाइस, आपका पैसा वहां पे स्टक हो जाएगा, योर मनी विल बी स्टक देयर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से साइकिल में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। अभी एक चीज यहाँ पे देखो गाइस, मैंने ना अपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो अलग अलग सेक्टर्स का, अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग, जैसे ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स है मेरे पास, एफएमसीजी का इंडेक्स है मेरे पास, ठीक है, फाइनेंस का इंडेक्स है, मेटल का इंडेक्स है, फार्मा का इंडेक्स है, ठीक है, ये सारे इंडेक्सेस है मेरे पास। ठीक है, तो हम ये इंडेक्स को भी देख के, ठीक है, इंडेक्स को देख के भी हम अच्छा कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक चीज बताई थी राइट आप लोग को, कि कंपनीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडेक्स का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाके देखोगे ना कि वो कौन सा स्टॉक है जो फार्मा को ऊपर लेके जा रहा है। एवरीवन, हम लोग वो चेक करेंगे, राइट? हाँ गाइस, अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, देन फिर मैं आईटी का इंडेक्स खोल के चेक करूंगा ना भाई, ये कौन सा आईटी का स्टॉक है जो आईटी सेक्टर को ऊपर लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा काम उतना कम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इंटरनेट पे जाऊंगा, वो इंडेक्स का नाम डालूंगा, देखूंगा वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाने वाला स्टॉक कौन सा था, टेक्निकल लेवल्स देखूंगा, उसके बाद में प्रॉपर अपना एंट्री पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? हाँ,
अगर आज का मैं अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, मुझे आज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि एनर्जी सेक्टर, ठीक है, आज एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा आगे बढ़ा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 627 पॉइंट्स ऊपर था आज एनर्जी सेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा गूगल पे, CNX एनर्जी स्टॉक लिस्ट, ठीक है, निफ्टी एनर्जी, ठीक है, आप इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आ जाओगे आप निफ्टी के वेबसाइट पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आप खाली देखो, यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा टॉप गेनर कौन कौन है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी गाइस। आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, यू विल कम टू नो टॉप गेनर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी हम ये स्टॉक्स को अपने लिस्ट में रख के, ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल लेवल्स आने पे एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, पॉसिबल है या नहीं है? अगर मुझे दिख रहा है कि एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है मेरा, ब्रेकआउट का मतलब क्या, ब्रेकआउट का मतलब क्या, इसको मैं ब्रेकआउट बोलूंगा, देखो यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मुझे ग्रीन कैंडल मिलेगा तो मैं उसको ब्रेकआउट बोलूंगा, ये टेक्निकल एनालिसिस में सिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आईटी देख लो, आज आईटी 935 पॉइंट्स ऊपर था, देखते हैं कौन सा आईटी का स्टॉक आज आईटी इंडस्ट्री को ऊपर लेके गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CNX आईटी स्टॉक लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्लिक कर लूंगा इसके ऊपर निफ्टी के वेबसाइट पे, एंड नाउ सी आई हैव अ स्क्रीन ओवर हियर। आज कौन सा स्टॉक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, एवरीवन, कौन सा स्टॉक था जिसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया आईटी सेक्टर को ऊपर रखने के लिए, कोई बताएगा मुझे? हाँ गाइस, हाँ, टेक महिंद्रा, ग्रेट, परफेक्ट, समझ में आ रहा है ना गाइस? अभी अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यार टेक महिंद्रा है कि जो आज आईटी इंडस्ट्री को ऊपर लेके गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल कम टू द चार्ट, मैं यहाँ पे चार्ट पे आऊंगा, टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन करूंगा, ठीक है। ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस बैच में सब बना के रखा था मैंने, ये दिख रहा है आप लोग गाइस, एवरीवन? अगर कोई यहाँ पे 2 दिन पहले भी अगर कोई ट्रेड लेता है यहाँ पे, तो कितना रिटर्न मिलता उनको, नियर बाय 6% का रिटर्न 2 दिन के अंदर। हाँ, टेक्निकल लेवल्स में भी काम करना है, मेन लॉजिकल पार्ट क्या आता है कि हमें टेक्निकल लेवल्स में ज्यादा काम करना है। मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बताया है अभी तक, ठीक है। जब कल मैं आप लोग को प्रॉपर टेक्निकल पार्ट्स बताऊंगा, तब हम उस पर देखेंगे कि क्या चीजें किस तरह से काम करती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना मेरा, 2 दिन 3 दिन 6 महीना। हाँ एवरीवन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म? फंडामेंटल। ट्रेंड तो हर किसी में चेक करूंगा मैं बॉस, ट्रेंड तो मैं हर किसी में चेक करूंगा ना, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, फंडामेंटल, ठीक है। तो गाइज अभी यहाँ पे ना आप लोग लिखना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। हम लोग एक अच्छा कंपनी और एक बुरा कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अच्छा कंपनी के अंदर मुझे एग्जाम्पल लेना हो, तो मैं लेता हूं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का, ठीक है, मैं आरती इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस देखो, अपने पास है ना 3 तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, अपने पास 3 तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मैं वो बताता हूं आपको अभी यहाँ पे, वेट, सी दिस। यहाँ पे आऊंगा मैं स्क्रीनर पे, स्क्रीनर पे आने के बाद में स्टार्ट स्क्रीनिंग, ठीक है। अभी गाइज मैंने क्या बोला आपको, हमें मैक्सिमम 600 700 स्टॉक पे ही काम करना है। स्टॉक मार्केट में जो 6000 स्टॉक्स है, मैं उन सब पे काम नहीं करना है, हमें खाली 600 700 के आसपास के स्टॉक्स पे काम करना है। अभी यहाँ पे देखो, लार्ज कैप में कितनी कंपनीज हैं गाइस, एवरीवन, लार्ज कैप पे कितना कंपनीज दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस, लार्ज कैप में कितना कंपनीज दिख रहा है आप लोगों को?
कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? 100, राइट? ओके। मिड कैप में कितने कंपनीज है गाइस? मिड कैप में हाउ मेनी कंपनीज वी हैव इन मिड कैप? ठीक है, 250 हो गए, टोटल 250 कंपनीज। ठीक है, अब मैं आता हूं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में कितनी कंपनीज है गाइस? हाउ मेनी कंपनीज वी हैव इन स्मॉल कैप? 4506 ना। मैं बोलता हूं ये 4506 पे नहीं काम करना है हमें 4506 पे नहीं काम करना है। हमें खाली सिर्फ यहाँ पे 450 500 स्टॉक्स पे काम करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ गाइस। और यहाँ पे भी गाइस देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 650 750 स्टॉक्स पे एक साथ काम करना है, नहीं बॉस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो स्क्रीनर्स बना के रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनर बना के रखा है। कितने स्टॉक्स हैं अभी यहाँ पे गाइस? एवरीवन, कितने स्टॉक्स हैं मेरे पास अभी? हाउ मेनी स्टॉक्स डू वी हैव? 44। सिर्फ इस पे ही काम करना है हमें बॉस, सिर्फ इस पे ही। काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? अभी काम अपना आसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। एंड अगर आप यहां पे देखोगे, मैक्सिमम कंपनीज आपको अच्छी कंपनियां मिलेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेट। अभी पहले फंडामेंटल्स को देखते गाइस। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि आरती इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल कैप वाली कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज जो है ये स्मॉल कैप वाली कंपनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप वाली कंपनी है। ठीक है, रिस्क है इसमें, बट अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो फिर रिस्क लेने में नहीं डरना है हमें। ठीक है, अभी उसके बाजू में आपके पास क्या दिख रहा है आपको? करंट प्राइस, मतलब स्टॉक का भी प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, स्टॉक का पी, स्टॉक का पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब मुझे 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में मुझे कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो आरती इंडस्ट्री में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं अभी? आरती इंडस्ट्री में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं गाइस 1 रुपया कमाने के लिए? गाइस आई एम इन्वेस्टिंग 55 रुपीज, 55.7, 55.7। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब, पी का मतलब प्राइस। व्हाट प्राइस आर यू पेइंग टू द कंपनी टू अर्न दैट 1 रुपी? व्हाट प्राइस आर यू पेइंग टू द कंपनी टू अर्न दैट 1 रुपी? ठीक है एवरीवन, समझ में आया प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी आप लोगों को? ठीक है, अभी बुक वैल्यू पे आते। ठीक है, बुक वैल्यू पे आते। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कल उठ के अगर आरती इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है, कल उठ के अगर आरती इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है, सबको अपना अपना पैसा वापस मिलेगा। मतलब पहले बैंक्स को मिलेगा, जहां जहां से उन्होंने उधार लिया उनको मिलेगा, फिर लास्ट में हमको मिलेगा ना गाइस। तो हमें कितना मिलेगा पर शेयर? 146 रुपीज। हाउ मच आई विल गेट पर शेयर? 146 रुपीज, कल जब कंपनी बंद हो जाएगी तो। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज देखते हैं हम लोग, आरओसीई। आरओसीई का मतलब क्या होता है पता है गाइस? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी खुद का पैसा लगाया है, 5 लाख रुपया, उधार से 5 लाख रुपया लेके लगाया है, टोटल कितना हुआ? 10 लाख रुपया। अभी वो 10 लाख को यूज करके कंपनी कितना अच्छा कमा रही है, समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? मतलब जहां से भी कंपनी ने पैसा जमा किया बिजनेस चलाने के लिए, क्या वो कंपनी इफेक्टिवली बिजनेस चला पा रही है क्या?
ठीक है, वो देखते हैं। टेक्निकली इफ आई स्पीक तो वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कंट्री का इन्फ्लेशन अगर 7 to 8% है, मेरे कंट्री का ग्रोथ अगर 10 to 11% है, एटलीस्ट में महंगाई को और इन्फ्लेशन को तो बीट करूंगा ना गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है? तो आरओसी मुझे हमेशा 15% या 15% से ज्यादा चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दे रही है। तो अभी कंपनी का आरओसी कम है तो इसके लिए आरओई भी कम है। समझ में आ रहा है? आरओई का मतलब क्या? कंपनी जो रिटर्न जनरेट कर रही है, रिटर्न जनरेट करने के बाद में ही शेयर होल्डर में पैसा बांटेगी ना गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है? आरओसी का मतलब क्या? कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट किया, कितना परसेंट का, और कंपनी कितना बांट रही है, वो है। अगर रिटर्न का परसेंटेज अच्छा है तो बांटने का भी परसेंटेज अच्छा रहेगा ना। तो ये दोनों ही केस में आरओसीई एंड आरओसीई में मैं इनको रेड फ्लैग देता हूं मैं। ठीक है, रेड फ्लैग देता हूं मैं। और अगर मैं यहाँ पे 3 साल के हिसाब से अगर मैं कंपनी का पी रेशियो देखूं तो पहले कम था, अभी बढ़ गया है। ठीक है, अभी बढ़ गया है, पहले कम था। अगर मैं 7 साल के हिसाब से देखूं, इट वॉज 29.4, मतलब पहले 29 रुपीज लगता था 1 रुपया कमाने के लिए, आज मुझे 55 रुपया देना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। मतलब अभी अगर मैं ये देखूं, ये स्टॉक महंगा है थोड़ा मेरे लिए, ये स्टॉक मेरे लिए महंगा है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्लियर हुआ यहां तक? गाइस जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो अपना क्वेश्चन वहां पे लिखो, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। हाँ, अभी ईपीएस को देखते हैं गाइस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर। जैसे अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं, आरती इंडस्ट्रीज कमा रही है फिलहाल 11 रुपए अपने हर एक शेयर पे। ठीक है, अभी एक चीज का ध्यान रखोगा, इस आरओसी बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो आरओई बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? अगर कंपनी अर्निंग पर शेयर ज्यादा कमा रही है तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का आरओसी बढ़ेगा ना गाइस। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा, उसका परसेंटेज बढ़ा, तो जो शेयर होल्डर से पैसा बटेगा उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा। तो टेक्निकली ईपीएस भी ग्रो होना चाहिए, टेक्निकली आरओसी भी ग्रो होना चाहिए, टेक्निकली आरओई भी ग्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने अभी 2 रेड फ्लैग्स दिए हैं ये स्टॉक को। ठीक है, अभी आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अभी आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो पे। डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे क्या बताता है कि कंपनी ने कितना उधार लिया है। अभी ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना गाइस, ये 0.8 से नीचे होना चाहिए। 0.8 या 0.8 से नीचे होना चाहिए। क्यों? अगर 0.8 या 0.8 से ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी ने हद से ज्यादा उधार लेके रखा है। अगर इसका एक एग्जांपल मुझे देना हो, ठीक है, इफ आई वांट टू गिव यू द एग्जांपल, वी हैव हियर रोहन। ठीक है, रोहन ने अपना जिम खोला है। ठीक है, रोहन ने अपने जेब से 10 लाख रुपया डाला है। ठीक है, और मार्केट से उसने 2 लाख रुपया उठाया है। तो टोटल बिजनेस, टोटल कैपिटल कितना लगा? 12 लाख रुपया लगा। बट अगर मैं इसका डेट ऑफ इक्विटी निकालूंगा ना गाइस में, तो वो 0.8 या 0.8 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख उसका खुद का है। मीन्स मैक्सिमम बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट लगा है उसने वो खुद के जेब से डाला है, उधार नहीं लिया है। दैट मीन्स कल उठ के जो भी प्रॉफिट आएगा उसका वो पूरा पैसा इंटरेस्ट चुकाने में, इन सब में नहीं जाएगा, वो पैसा शेयर होल्डर्स को वो दे पाएगा, क्योंकि उसका डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। एवरीवन, डेट टू इक्विटी क्लियर हुआ अभी? डेट टू इक्विटी 0.8 से कम होना चाहिए या 0.8 उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर द सेफर साइड। क्लियर हुआ गाइज यहाँ पे एवरीवन? नाउ कमिंग टू द प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मतलब क्या?
कंपनी के ओनर्स का होल्डिंग, कंपनी के ओनर्स का होल्डिंग। टेक्निकली इफ आई सी, अगर कंपनी ने अपनी होल्डिंग्स को, प्रमोटर्स की होल्डिंग को ईयर ऑन ईयर अगर स्टेबल रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, तो फिर वहां पे कोई डाउट नहीं है। बट अगर मुझे दिख रहा है वहां पे कि यार ये अपनी होल्डिंग कम करती जा रही है, कम करती जा रही है, तो फिर वो गलत है। वो मैं कहां पे चेक करूंगा? मैं ये वाली वेबसाइट पे चेक करूंगा, मार्केट स्मिथ इंडिया पे। ये मेरा आरती इंडस्ट्रीज आ गया यहाँ पे। नाउ सी दिस, यहाँ पे क्वार्टरली मुझे पता चलेगा कि कंपनी के ओनर्स लोगों ने अपनी प्रमोटर्स कम की है या नहीं की है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये लोड हो रहा है, जरा स्लो है, पता नहीं क्यों। ये सुभाष मैं सब कुछ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बाकी गाइस आज एनालिसिस ग्रुप में मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? कुछ समझ में आया एनालिसिस ग्रुप में? हाँ गाइस, कुछ कुछ आ रहा है। ओके, ठीक है गाइस, 2 मिनट दो, ये पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा है अभी। गाइस कल तो आफ्टरनून में भी लेक्चर रखा है मैंने, 1 बजे का एक्चुअली, ताकि मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं, क्या है वो प्रॉपर बता सकूं मैं। गाइस यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, इस पे देख लेते हैं हम लोग, टिकर टेप पे, होल्डिंग्स पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे। जून में अगर मैं देखूं इट वाज 43.65, सितंबर 43.57, 43.55, 43.43। मतलब छोटे छोटे परसेंटेज में ये बंदा अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है। ठीक है, बट इट्स ओके, माइन्यूट सा परसेंटेज है। बट इसके अलावा अगर मैं देखूं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी वाले इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, डीआईआई। जून में 7.11, 8.52, 7.54 और अभी 8.90। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर मैं देखूं यहाँ पे 12% जून 2023 में, सितंबर में 10, दिसंबर में 10, एंड अभी फिलहाल फिर से 10 है। गाइस देखो, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मैं इनको क्यों बोलता हूं पता है? अगर ये लोग ऐसे स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज समथिंग बिग हैपनिंग इन दैट स्टॉक। ठीक है, दैट इज समथिंग बिग हैपनिंग इन दैट स्टॉक, तभी वो लोग अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा वहां पे फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं पैसा डालूंगा क्या गाइस? एवरीवन, हाँ गाइस, मुझे दिख रहा है कि जहां पे मेरा फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पे पैसा डालूंगा क्या? नहीं ना। तो हियर व्हाट पीपल डू, ठीक है, दिस बिग पीपल दे डू वेरी थॉरोली रिसर्च, एंड आफ्टर देन दे इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक्स। अभी अगर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। बट गाइज ये वाले स्टॉक में मैं नहीं करूंगा, आरती इंडस्ट्रीज में मैं नहीं करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है, कंपनी का आप देख रहे हो फ्लैश परसेंटेज, फ्लैश परसेंटेज मतलब प्रमोटर्स ने 3.68% का अपना जो स्टेक है वो फ्लैच करके रखा है, मतलब मार्केट में उधार देके रखा है, और उसके बेसिस पे पैसा लिया है। अगर कल उठ के वो पैसा नहीं चुका पाया, तो ये 3.68% तो छू हो जाएंगे इसके प्रमोटर होल्डिंग में से। और जैसे ही लोगों को दिखेगा प्रमोटर होल्डिंग में से परसेंटेज कम हो रहा है, तो स्टॉक का प्राइस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि सबको दिखेगा, अगर कंपनी के ओनर को ही अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या वो धत हमें रिटर्न देगा? एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी ये? हाँ, तो अभी तक कितने रेड फ्लैग्स मिले अभी? हाउ मेनी रेड फ्लैग्स वी हैव गिवन? नो, वी हैव गिवन सो फार 3 रेड फ्लैग्स, 3 दिया है गाइस हमने, 3। ठीक है, अभी डेप्टर डेज, डेप्टर डेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी मार्केट से अपना उधार वाला पैसा कितने दिन में वापस लेके आ रही है।
ठीक है, कंपनी मार्केट से अपना उधार वाला पैसा कितने दिन में वापस लेके आ रही है। तो अगर मैं पहले 3 साल का एवरेज देखूं तो इट वाज 64, और 5 साल का एवरेज देखूं इट वाज 68, बट नाउ इट इज 47, तो इट्स वेल एंड गुड। बट स्टिल मैं नहीं करूंगा, बिकॉज ये फ्लेज परसेंटेज वाला चीज मुझे बहुत खटक रहा है एक्चुअली इसके लिए। अभी मैंने क्यों कहा आपको ये स्टॉक ओवर वैल्यू है गाइस? प्रीवियसली आई टोल्ड यू राइट, दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यू एवरीवन। उसके पीछे का रीजन बताता हूं क्यों। अभी आरती इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री पीई है, मतलब ये जिस सेक्टर में कंपनी आती है उस सेक्टर का पीई रेशियो है 35.1, मतलब उस सेक्टर का रेशियो है 35.1। एंड अगर आरती का आरती का मैं अगर पी रेशियो देखूं इट इज 55, तो उसका जो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज 35, और खुद के स्टॉक का प्राइस का रेशियो है दैट इज 55, दैट मीन्स इट्स ओवर वैल्यू, इट्स ओवर वैल्यू। आप देखो यहाँ पे, ये इनकी राइवल कंपनीज हैं, ठीक है, ये इसकी राइवल कंपनीज हैं। इंडस्ट्री का पी आ रहा है 35, खुद भाई बैठे हैं कितने पे, 55 पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ऊपर से फ्लैश परसेंटेज भी है, आरओई भी कम है, आरओसी भी कम है, नहीं जाऊंगा मैं इसमें, और ऊपर से ओवर वैल्यू है। हाँ, यप। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल का एवरेज में देखूं तो 12% का दे रही है कंपनी, इट्स वेल एंड गुड। करंट रेशियो, हाँ, अगर टेक्निकल लेवल्स पे ये कंपनी में मैं एंटर करना चाहता हूं, मतलब 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए दिख रहा है मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, इट्स स्टिल ओके। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको मुंह नहीं लगाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए आई वोंट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी अनटिल एंड अनलेस इसके फंडामेंटल्स सही होंगे। ठीक है, तो करंट रेशियो अगर मैं देखूं इट इज 0.96। करंट रेशियो मतलब क्या? 1 साल में जो उधार लिया है वो रिटर्न करना, और 1 साल में जो एसेट है उसको कैश एंड कैश में कन्वर्ट करना। मतलब इससे मुझे ये पता चलता है कि क्या कंपनी के पास 1 साल जितना लिक्विडिटी है, क्या कैश लिक्विडिटी, कि अगर कुछ क्राइसिस हो जाए तो उससे वो निपट सके। तो ये करंट रेशियो जो होता है ना गाइस, कभी भी 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1 से ज्यादा होना चाहिए। बट इसके केस में अगर मैं देखूं 1 से कम है, मैं रुकूंगा यहाँ पे कि भागूंगा? बताओ जरा एवरीवन, मुझे रुकना है कि भागना है यहां से? हाँ गाइस, लीव राइट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि करंट रेशियो इसका खराब है। समझ में आ गया गाइस अभी फंडामेंटल्स में क्या देखना है? ये तो खाली बेसिक्स था यहाँ तक की, इसके अलावा और एक चीज देखनी है गाइस। ठीक है, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे। उसके बाद में मैं क्या करूंगा? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आऊंगा। अगर शॉर्ट टर्म पे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे ईयरली रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं मैं कंपनी का, मार्च 2024 में इट वाज 1173 सीआर। ठीक है, मार्च 2023 में इट वाज 1656 सीआर, मार्च 2022 में इट वाज 1756 सीआर, एंड मार्च 2021 में इट वाज 1209 सीआर। ठीक है, अगर कंपनी बोल रही है कि मेरा बिजनेस का नंबर ये है, तो कंपनी के जेब में पैसा भी आना चाहिए, राइट? जिसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। एवरीवन, हमारे मॉम एंड डैड पूरा घर खर्च निकलने के बाद, लाइट बिल, वाटर बिल, ग्रोसरीज, ये सब निकालने के बाद में क्या करते हैं? पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। क्यों? बिकॉज दैट्स अ सेविंग फॉर देम, उनका नेट प्रॉफिट होता है। तो सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है, ठीक है, कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट कभी भी ग्रोथ फेज में होना चाहिए। ठीक है, सेल्स तो कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट गाइज यहाँ पे नेट प्रॉफिट का दिख रहा है आपको? ग्रोथ दिख रही है आपको नेट प्रॉफिट में एवरीवन? 2021 में भी 139 पे था, फिर 165, 150, 725, नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है।
ग्रोथ भी नहीं है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ होता फिर भी मैं चला लेता, बट दोनों भी नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं इसमें। खाली टेक्निकल लेवल के लिए जाऊंगा, 1 या 2 दिन 1 हफ्ते के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो कल बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ईयरली देखूं, मैं यहाँ पे ईयरली, ठीक है, ये क्वार्टरली था, अभी ईयरली, मतलब और भी बड़ा पिक्चर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्वार्टर्स देख रहे हैं, 4 क्वार्टर्स को देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक साथ 10 साल को देख रहे हैं। वही सेम चीज, मेरी कमाई इतनी है और मेरे घर पे मैं इतना पैसा लेके जा रहा हूँ। स्टेबिलिटी दिख रहा है, स्टेबिलिटी ग्रोथ दिख रहा है क्या गाइस, बताओ जरा मुझे। नहीं है ना, ठीक है, चलो कैश फ्लो पे आते हैं। अभी अभी अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लो देखूं, कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो कैश फ्लो बना रही है, ठीक है, बट अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कुछ खास बन नहीं रहा है। तो कैश फ्लो भी नेगेटिव है गाइस इसका, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है सही गाइस ये कंपनी। एवरीवन, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी सही नहीं है एवरीवन। अभी एक मुझे बात बताओ, ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया कि मैं मार्केट में कुछ लेने निकला हूं, ठीक है, जैसे हम होते हैं ना गाइस, डेली हमारे पेरेंट्स जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो उनको पता होता है मार्केट में कौन सी चीज का क्या भाव चल रहा है। हमें भेजा, हम गए, दुकान वाले ने बोला आलू 40 रुपया, हमने ले लिया। घर आके जब मम्मी को बोला, मम्मी मैंने 40 रुपए में आलू खरीदा, मम्मी क्या बोलेगी, दुकान वाले ने तुझे उल्लू बनाया, मैं होती तो 25-30 रुपए में लेके आती। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूं अभी। कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन परखना बहुत जरूरी है। एंड गाइस मैं क्लियरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब कुछ नहीं कर पाओगे गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक दिन में अपने पोर्टफोलियो में 1% या 2% का भी रिटर्न लेके आ रहे हो, ऑन एन एवरेज पूरे मंथ में अगर 15 से 20% का रिटर्न, अगर मैं उसको कंपाउंडिंग भी करूंगा ना गाइस, कंपाउंडिंग भी, तो नहीं नहीं बोल के भी मैं तो सबको यही बोलता हूं कि 1 साल के अंदर अगर 25 से 30% का रिटर्न मिला तो भी इनफ होता है। मतलब नियर बाय डाउन द लाइन 3.5 ईयर्स में अपना पैसा डबल होता है। बट गाइस मार्केट हमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देता है, कब, जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे तब। आज तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स बताया ना कैसे ढूंढना है, और इनफैक्ट मैंने तो आपको वो भी बता दिया है कि हमें कितने कंपनीज पे काम करना है। वो जो 44 कंपनीज बताई थी वो चीज पे अभी ध्यान मत देना, वो मैं आपको सैटरडे को देने वाला हूँ। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनो पहले। अभी निफ्टी के 100 स्टॉक्स, सॉरी, लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, मिड कैप के 150 स्टॉक्स, एंड स्मॉल कैप के नियर बाय 400-450 स्टॉक्स। इतने ही स्टॉक्स पे हमें ये काम करना है, ठीक है। अभी क्या लगता है गाइस, अगर स्मॉल कैप कंपनी है जिसका फंडामेंटल सही है, अगर आज आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में 1 साल 2 साल के लिए ऐड कर दिया, क्या लगता है आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। एवरीवन बताओ जरा मुझे, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। समझ में आया गाइस अभी सबको, फंडामेंटल एनालिसिस, एवरीवन, फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया, ठीक है, ग्रेट, राइट। मैं एक सिंपल से एक लॉजिक बताऊंगा गाइस, देखो सब कुछ मैंने बना के दिया आपको मैंने, ठीक है। द ओनली थिंग इज हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग। टुडे मेनी कोऑर्डिनेटर केम एंड टॉक टू मी दैट के सर मेरे कोऑर्डिनेटर मींस मेरे क्लाइंट का ये क्वेश्चन है, मेरे क्लाइंट का वो क्वेश्चन है। मैंने उनको एक ही चीज पूछा, यार वो लोग ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने तो मेरा नंबर भी दे के रखा है, मैं तो ट्रेनिंग में भी आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि सबके आंसर्स दे दूं गाइस, सबके। बट अगर हम रिकॉर्डिंग देखेंगे ना गाइस, सारी चीजें सही होंगी।
मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ गाइस, आज मेरा थ्रोट पेन भी हो रहा है, मैं सिर्फ 2 मिनट ही क्वेश्चंस लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, वन बाय वन करके आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी। ठीक है, थैंक यू।